सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका कटियार है और मैं कंपोजिट स्कूल महमदपुर कहरी में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने गणित विषय का एक नवाचार बनाया है जो कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए उपयोगी है और गणित की कोड की अवधारणा को सीखने के लिए बच्चों के लिए सहायक होगा एवं आशा करती हूँ बच्चे रुचि लेकर इस प्रकरण को समझेंगे। हमारा आज का प्रकरण है कोड एवं कोड के प्रकार। कोड को समझने से पहले हमें बिंदु एवं किरण के बारे में समझना होगा। जब भी हम कभी एक बिंदी या डॉट लगाते हैं तो हम उसे बिंदु कहते हैं और किसी बिंदु से किसी एक दिशा में जाने वाली रेखा को हम किरण कहते हैं। एरो जो है वो किरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। कोड, जब दो किरण किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उनके बीच बनने वाली आकृति को कोड कहते हैं। अगर हम कोड की परिभाषा को समझें तो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोड कहते हैं। कोड को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं कहलाती हैं। अब हम समझेंगे कोड के प्रकार। कोड के निम्न प्रकार हैं: शून्य कोड, संपूर्ण कोड, न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, ऋजु कोड एवं बृहत कोड। अब हम एक एक करके सभी कोडों के बारे में जानेंगे। कोड की माप को हम अंश में व्यक्त करते हैं, जैसे 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश इत्यादि। सबसे पहले हम शून्य कोड के बारे में समझेंगे। शून्य कोड यानी 0 अंश का कोड। जब दो किरणें एक के ऊपर एक आ जाती है और उनके मध्य 0 अंश का कोड बनता है, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। इस स्थिति में बने कोड को शून्य कोड कहा जाता है। शून्य कोड को 0 एंगल भी कहते हैं। अब आता है हमारा न्यून कोड। न्यून कोड 0 अंश से अधिक एवं 90 अंश से कम बनने वाले कोड को न्यून कोड कहा जाता है। न्यून कोड को एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे 0 अंश से लेकर 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश यानी 90 से कम अंश बनने वाले कोड को हम न्यून कोड कहते हैं। अब आता है हमारा सम कोड। सम कोड यानी राइट एंगल। सम कोड हमेशा 90 अंश का होता है। जब कोड 90 अंश पे बनता है तो हम उसे सम कोड कहते हैं। सम कोड को राइट एंगल कहा जाता है। अब 90 अंश से लेकर 180 अंश के मध्य बनने वाले कोड को अधिक कोड कहा जाता है, जैसे 130 अंश, 140 अंश, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अधिक कोड 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम होता है। जब कोड 180 अंश का बनता है तो उसे ऋजु कोड कहा जाता है। ऋजु कोड को स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। ऋजु कोड में दोनों किरणों की दिशा विपरीत होती है और ये हमेशा 180 अंश का होता है। जब कोड 180 अंश से लेकर 360 के मध्य बनता है, जैसे 210, 280, 290, 300, तो हम इसे बृहत कोड कहते हैं। बृहत कोड यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोड हमेशा 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम होता है। जब कोड 360 अंश का बनता है, यानी जब एक पूरा चक्र कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसे संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण हमेशा 360 अंश का होता है और इसे कंप्लीट एंगल भी कहा जाता है। इस नवाचार से हमारे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में दी गई 18 प्रभावी शिक्षण तकनीकों में से शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, शैक्षिक गतिविधियां, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, सभी को शामिल करना, सरल से कठिन की ओर आदि तकनीकों का समावेश है एवं आशा करती हूँ हमारे सभी शिक्षक साथी इस TLM को अपने विद्यालय में प्रयोग करके अधिक से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद।